हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी पीसीएस रिजल्ट 2024 के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें आपकी बहुत सारी गड़बड़े हुई हैं। उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आई है कि कुछ अभ्यर्थी आज आयोग गए थे, वहाँ से क्या बात निकल के आ रही है और उन्होंने ज्ञापन वगैरह भी दिया है। इसके रिगार्डिंग कोर्ट केस के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या अपडेट हुई है आपकी, और RO ARO एग्जाम डेट आपकी क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं ना एस्पिरेंट, उनके लिए खुशखबरी है कि उम्मीद ये है कि आने वाले 15 दिन में आपका जो एक्सटेंशन है वो मिल जाएगा आपको। और जो यूपी लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है आपको मार्च के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये बड़ी बात आपकी आगे यूपी लेखपाल के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप की। ये इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप है मेरा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है आप मैं पूछ सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो। और बायो में लिंक है @राजकुमार चौधरी 1, आप मुझसे भी कोई क्वेरी पूछ लेना। अब बात करते हैं जो है आज बहुत सारे अभ्यर्थी गए थे आयोग, तो उन्होंने क्या बात कही है। तो उन्होंने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन दिया है आपका दो चीज़ के रिगार्डिंग। एक तो पीसीएस की जो आंसर की है उसके रिगार्डिंग आपको आंसर की निकाली संशोधित, और दूसरी है जो आपकी वो एग्जाम डेटा RO ARO की, उसके बारे में हमको बताइए। तो यहाँ पर क्लियरली ये बात लिखी हुई है, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया, इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप पर। आप जाके वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो इसको, आप आपको पूरा ये मिल जाएगा। तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि 11 फरवरी को पेपर हुआ था और 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, अब तक पेपर नहीं हुआ है। और जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको पेपर करा लिया जाएगा। तो इस तरह से बातें की गई हैं। अब वो देखते हैं आयोग इसके ऊपर क्या बात करता है, क्या नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें आयोग के अंदर, मतलब अभ्यर्थी जब ज्ञापन देने गए तो उस समय बात हुई थी। तो अब आयोग का क्या रुख रहता है इसके रिगार्डिंग, वो हम आपको आने वाले टाइम में बता दीजिए उसको, जब वो अपना स्पष्टीकरण वगैरह देगा। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों के बारे में। अभ्यर्थी इसके लिए लगातार क्या कहते हैं डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। कोर्स तो 100% जा ही रहे हैं लोग, क्योंकि उनको पता है और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से पेपर का जो रिजल्ट आया है वो गड़बड़ हुई है उसमें पूरी तरीके से। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, आप सोच रहे हैं ना, 18 से 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, उसका डिफरेंस आपको देखने को मिला है। अगर इसको हम नंबर में बात करें ना, तो 20 से 25 नंबर का अंतर हो रहा है। तो इस तरीके से आपको उनकी उनकी जिसमें से 12 क्वेश्चन के आसपास का, 12-13 क्वेश्चन के आसपास का डिलीट हुए हैं और 6 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। तो आप ये देखिए इस तरह से बात, जबकि मतलब हद है यार पूरी तरीके से। आप एक पूरा एक पेपर भी नहीं बना सकते इस तरीके से। जहाँ इतना बड़ा कंपटीशन होता है, वहाँ पर 1-2 नंबर का ऊपर नीचे भी अंतर हो जाए तो आप बहुत सारा अंतर देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने पूरी बात बता दी आपको, और यही वजह है कि अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे और ये पूछ रहे हैं कि जो OMR में मिसमैच वगैरह हुआ उसके बारे में भी आप हमें बताइए। तो मुझे लगता है आयोग तो बताएगा नहीं, क्योंकि अभ्यर्थी कोर्ट में जरूर जाएंगे, 100% जाने वाले हैं। और इसके लिए लगातार अभ्यर्थी जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और जो लोग हैं क्या कहते हैं जो आंदोलन को लीड कर किया था जिन्होंने पहले, वो इसके बारे में लगातार क्या कहते हैं प्लानिंग वगैरह बना रहे, ताकि अच्छे से कोर्ट में चीज़ें आपके सामने, मतलब कोर्ट के सामने रखी जाएँ, ताकि अ, जो आयोग है वो किसी भी प्रकार की मतलब गड़बड़ी ना कर सके। तो यही वजह है कि इसमें 2-4 दिन का टाइम लग रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभ्यर्थी आयोग मतलब कोर्ट्स जरूर जा रहे हैं। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो RO ARO के बारे में मैं आपको एक ही बात कहूँगा। RO ARO का जो पेपर है आपका, वो संभावित यही है, क्योंकि अभी तो आयोग ने इसकी एग्जाम डेट घोषित नहीं की है, लेकिन संभावित ये है कि इसका एग्जाम आपका मई या जून में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपका जून में देखने को मिले। ये आपको बता दिया। अभ्यर्थी चाहते हैं कि एग्जाम डेट जो है आप लगभग 3 महीने पहले बताएं, ताकि बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और जो अभ्यर्थियों के साथ हुआ है ना पीसीएस 2024 में, वो नहीं हो, क्योंकि उन्होंने 30-35 दिन पहले ही एग्जाम डेट बताई थी। इसके रिगार्डिंग एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूपी का जो RO ARO यूपी पीसीएस का, उसको कैसे पास करें। उसके लिए आपको एक शानदार स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लो। और इसके लिए क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इनको इतना पढ़ते हैं, इतना टाइम इन पर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा टाइम बहुत खर्च हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यूपी जीके की बात करें, मैं ये पिछले 10 साल का आपको एनालिसिस से बता रहा हूँ। पिछले 10 साल में अगर हम यूपी जीके से बात करें, तो मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 के आसपास का क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं कई बार। और जहाँ तक ये है मैथ और रीजनिंग से आपको 11, 12, 15 के आसपास का 16, 17 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं।
और मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आप कहेंगे तो मैं यूट्यूब पर भी बता दूंगा कि किस किस सब्जेक्ट किस किस टॉपिक से मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन आपके आते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। आप आराम से यहाँ पर 15 में से आराम से 15 में से 12-13 तो आराम से लेके आ सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी। अगर आपकी मेहनत पूरी है तो आप पूरे नंबर भी इसमें लेके आ सकते हो। करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। फिर वो सवाल उठता है करंट अफेयर करें कहाँ से। करंट अफेयर के लिए आपको दो ही सोर्स अपनाने हैं। पहला ये है कि एक मंथली मैगजीन करो, विजन की मिल जाएगी तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अगर विजन की नहीं है तो कोई दूसरी मैगजीन आपको मिल रही है तो आप देख लेना। तो मंथली मैगजीन कर लो एक, और इसके अलावा जो लास्ट में मैगजीन आती है साल की, ई दृष्टि और घटनासार की, उसको कर लेना। उसको आप अब उस पर पूरी तरीके से रिलाय मत करना, ये आप याद रख लेना। अब और उसको छोड़ के ही मत जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि उसमें से मान लो 2-3 क्वेश्चन भी आपके आ गए तो आप फिर बाद में ये पछताओगे, अरे यार उसको हम पढ़ लेते तो हमको प्री पास करने में दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए वो पढ़ना भी जब ज़रूरी है, और उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो आपने पूरे साल भर पढ़ा है। तो ये आप याद रख लेना। लेकिन मंथली मैगजीन पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। और कुछ लोगों ने एक अलग ही प्रोग्राम अपनाया हुआ है कि वो लोग इस तरीके से करंट अफेयर करा रहे हैं ताकि आपका एक भी करंट अफेयर ना छूटे। देखो आपको 100% नहीं करना है, आपको 80% की एक्यूरेसी से करना है और 50% कट ऑफ जाती है, ये आप याद रख लेना है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, क्योंकि हिंदी में तो आपको पता है, हिंदी में तो आप 55+ लेके आओगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। अगर आप ये सब चीज़ें कर लोगे ना, और इसमें अगर आप ज़्यादा भी एक्यूरेसी नहीं, 80% की एक्यूरेसी रख लोगे ना, अब ये 60 क्वेश्चन बनते हैं और ये अब बटे में अगर 100, तो आपके 48 नंबर आपके हो गए। तो यहाँ से अगर आपके 48 नंबर आपके जीएस में हो जाते इसमें से, और फिर प्लस में आपका 10 क्वेश्चन आपके आते पॉलिटी से, जो आप 100% सही करोगे। इसके अलावा साइंस से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, हम ज़्यादा नहीं 7 मान लेते, आप 7 सही कर लोगे। इसके अलावा ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, हम ये कहते हैं आधे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, इसमें से आपके 10 यहाँ मान लेना, तो आपके टोटल बन जाएंगे 75 प्लस के 55 आपके हो गए 130। और जिस तरीके का पेपर आ रहा है तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आपको 100% करने के चक्कर में 50% भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आपको ये बात क्लियर कट करनी रखनी पड़ेगी। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जो वो ना वैकेंसी के बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि 2025 में वैकेंसी इतनी नहीं आने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2025 में भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इस बार एसडीएम की पोस्ट बहुत कम है और डीवाईएसपी की पोस्ट बहुत कम है। डीवाईएसपी की जो पोस्ट है वो टोटल 17 पोस्ट है इस बार डीएसपी की, और जो एसडीएम की पोस्ट है 2024 में वो लगभग 38 के आसपास का पोस्ट है। अब 2025 में इनकी पोस्ट खासकर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, खासकर एसडीएम की पोस्ट। एसडीएम की पोस्ट ऐसा सुनने में आ रहा है कि एसडीएम की पोस्ट आपकी लगभग 50 से प्लस ही आपकी रहने की संभावना लग रही है। कुछ लोग तो 90 बता रहे हैं, लेकिन इतना तो हम कह नहीं सकते। लेकिन अभी जो भी चीज़ें इसके बारे में इसके रिगार्डिंग अपडेट जो होगी वो हम आपको बताएंगे कि कितनी बढ़ेंगी। लेकिन 50-60 के आसपास कर को आपको एसडीएम की पोस्ट लगभग देखने को मिलेंगी, जिस तरीके का प्रेजेंट का सिनेरियो हो। क्योंकि अभी फिलहाल जो 200 पोस्टों पर आपका नोटिफिकेशन आया उसमें एक भी एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट का उसमें नोटिफिकेशन में आप कोई भी चीज़ वैकेंसी नहीं है, ये आपकी आगे वैकेंसी आएंगी। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप, इसको भी प्लीज़ जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।